औरों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें दूसरों को यकीन दिलाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि वो सच हैं। कभी कभी ट्रक ड्राइवर किसी गुमनाम रास्तों में भटक कर चले जाते हैं, कुछ लौट कर नहीं आते। न जाने उनके साथ क्या होता है, और जो लौट कर आते हैं उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ कहानियां ही बचती हैं। मैं आज 70 साल का हूं और ये घटना तब की है जब मैं 20 साल का था, यानी ये कहानी 1975 की है। उस वक्त मैंने नया नया ट्रक चलाना सीखा था। मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने कई साल फौज में भी बिताए थे। सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे। थोड़े और पैसे मिला के उस वक्त उन्होंने एक ट्रक खरीद लिया था। मैं उसी ट्रक को लेकर लंबे लंबे सफर पर निकल जाया करता था। उसी साल महाराष्ट्र के एक गांव के बीच सड़क बन रही थी जो बड़े से पहाड़ को काटकर बनाई जा रही थी। मेरा ट्रक उसी में रेता बजरी सप्लाई के काम में लगा हुआ था। रात के वक्त बाकी ट्रक वाले तो वहां से चले जाते थे क्योंकि वो नजदीक में ही रहते थे, लेकिन मेरा घर वहां से बहुत दूर था। इसलिए मैं वहीं साइट पे ट्रक खड़ा करके उसी में हल्का फुल्का खाना पका लेता था और उसी में आराम से सो जाता था, और शौच करने के लिए वहीं पास के जंगल में चला जाता था। मैं उस वक्त अकेला ही था क्योंकि उस काम में मुझे किसी हेल्पर की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ी थी। दिन के वक्त वहां कई लोग रहते थे, जरूरत पड़ने पर उनसे हेल्प मिल जाती थी, लेकिन रात के वक्त वहां थोड़ा सन्नाटा पसर जाता था। गांव भी दूर दूर थे तो रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। हालांकि ट्रक के अंदर मैं बल्ब जलाकर ही रहता था और बाहर जाता तो टॉर्च लेकर ही जाता था। मुझे वहां उस जंगल में कुछ दिन हो गए थे। मैं ट्रक में ही रहता और ट्रक में ही खाता और सो जाता था। मैं दिन में काम करता था और रात में वहीं पर अपने ट्रक के अंदर आराम। एक रात जब मैं आराम से अपने ट्रक के अंदर सो रहा था, तब किसी ने मेरे ट्रक के दरवाजे को बाहर से खटखटाया। मैं उठा और मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाया और उसे जलाकर उस आदमी के चेहरे पर रोशनी डाली।